देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन क्या लेकर आएगा। और देखिए, अगर हम बात करें तो इस साल का ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चेंज है, बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। देखिए, गुरु जो होते हैं ये नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है। यहाँ हम वृषभ राशि की बात करें, हालांकि आपके लिए ये योग कारक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके लॉर्ड शुक्र हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु की, लेकिन गुरु आपके पहले चल रहे थे हवा तत्व मिथुन की राशि में और यहाँ ये प्रवेश कर गए हैं जल तत्व की राशि गुरु में। अगर हम देखें गुरु की स्थिति यानी चंद्रमा की राशि में, जब भी चंद्रमा और गुरु साथ होते हैं या उनके घर में गुरु होते हैं या गुरु के घर में चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही पावरफुल राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी योग यहाँ पर बनता है और सीधे गुरु आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो ये वृषभ राशि के लिए जो परिवर्तन हो रहा है 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक का, तो यहाँ पर एक तरीके से ये टर्निंग पॉइंट है, या हम कहेंगे ये आपके लिए एक नए सवेरे की तरह होगा, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु उच्च के रहकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको एक्टिव बनाएंगे और सीधे जो भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं वहां पर आपकी चीजें यहाँ पर बेटर होने वाली हैं। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु की जो दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां हैं। गुरु सबसे पहले पंचम दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहे हैं, उसके बाद भाग्य को देख रहे हैं और फिर वो आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। वैसे भी अगर हम बात करें वृषभ राशि के लिए, तो शनि इस समय आपके 11वें भाव में है, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। और यहाँ पर शनि का होना कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लाभ की स्थिति प्रबल है और गुरु अब 9वें भाव से आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। तो देखिए, 7वें भाव को भी भाग्य है और यहाँ पर 9वीं दृष्टि भी जो है भाग्येश को देख रही है। तो यहाँ पर सारे रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुरु, जैसे आप जानते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है। चंद्रमा के घर में उच्च के होकर आपके रिश्तों को ये यहाँ पर सुधारने वाले हैं, आपके भाई बहन से रिश्ते, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपके पीयर ग्रुप यानी आपकी जो टीम है, आपका वर्क प्लेस है, वहां भी आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरने वाले हैं। गुरु इस दौरान 3 नक्षत्रों में रहेंगे। सबसे पहले पुनर्वसु में, फिर पुष्य में और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आपके जीवन में शुभ कार्य यहाँ पर बढ़ेंगे और बुद्धि और विवेक को तेज करेंगे। देखिए, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 14 जुलाई से लेकर लगभग 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे और जब भी गुरु अस्त होते हैं तो मांगलिक कार्य इस दौरान आपको नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, वृषभ राशि की ट्रैवल्स बढ़ने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और भाग्य साथ देगा। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो देखिए, गुरु आपके 3रे भाव में उच्च के हुए हैं। ये स्थान अगर आप किसी भी रूप में ऑनलाइन कार्य से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। ट्रैवल का भी स्थान है, टूर एंड ट्रैवल का आपका काम है, ट्रैवल एजेंसी है या कोई ऐसा कार्य है, जॉब है जो आप ट्रैवल करके करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ वाणी का भाव है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बेहद आपकी बेहतर होने वाली है। तो करियर की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पंचम दृष्टि आपके 7वें घर पर भी है और यहाँ पर ये स्थान बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है। डे टू डे इनकम टॉरस राशि की यहाँ पर बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं गुरु आपको कम्युनिकेशन से लाभ देंगे, कंसल्टेंसी से लाभ देंगे, ऑनलाइन बिजनेस में लाभ देंगे और इसके साथ भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी भी रूप में आप डिजिटल मार्केटिंग, AI या लाइजनिंग का कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। हम एक तरीके से कहेंगे, लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये इच्छा मेरी पूरी हो, ये गाड़ी लेनी है, वाहन, वो सब यहाँ पर आपको अपने करियर के थ्रू, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू मिलने वाला है। तो स्थितियां आपके करियर की यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। लेकिन आप जानते हैं कि गुरु आपके लिए योग कारक नहीं, थोड़े से बाधक प्लैनेट हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो एक आलस था वो दूर होगा। आपको काफी एक्टिव यहाँ पर गुरु बनाएंगे, पराक्रम में आकर उच्च के होकर, और यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली गति आने वाली है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की,
तो देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव से डायरेक्टली हालांकि गुरु यहाँ इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अश्लेषा में नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेंगे और बुध का ही नक्षत्र है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है। बुद्धि विवेक बढ़ेगा और एक अंडरस्टैंडिंग हम कहेंगे कि आपकी यहाँ पर डेवलप होगी। जो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था या कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो वाणी यहाँ पर आपकी सुधरने वाली है। तो वृषभ राशि के लिए हम यही कहेंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, स्पेशली मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक आपको थोड़ा अपनी लव लाइफ का ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। तो गुरु का उच्च का होना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए गुरु उच्च के हैं और कहीं ना कहीं अगर हम गुरु का कारकत्व देखें तो ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं, फैमिली प्लानिंग देने वाले होते हैं, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके हस्बैंड कैसे क्या कहाँ के होंगे ये सब भी गुरु बताते हैं। जीवन में अचल संपत्ति देते हैं और अध्यात्म से तो जोड़ते हैं। तो गुरु उच्च के होकर आपके वैवाहिक जीवन के हाउस को देख रहे हैं। वृषभ राशि वालों की मैरिड लाइफ यहाँ पर बेहतर होने वाली है, सुधरने वाली है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था और जो विवाह के योग्य है, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके विवाह के योग बनाएगी। अच्छे प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे और ये समय आप नोट कर लें, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है, विवाह के आपके यहाँ पर प्रबल योग बनने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी और रुके हुए काम बनेंगे और विवाह के होने के पूरे पूरे योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए जैसा हमने बताया शनि की तो दृष्टि है। देखिए जो शनि की सप्तम दृष्टि है, काफी मेहनत टॉरस वाले कर रहे हैं और शनि आपके लिए योग कारक जरूर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। गुरु की नवम दृष्टि आपकी मनोकामनाओं लाभ भाव पर है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कार्य हैं या हायर स्टडीज में आप जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन के लिए विदेशों के लिए काम अटक रहे थे, नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर उच्च के गुरु डेफिनेटली आपकी बुद्धि को भी तेज करेंगे और आपको विद्या के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले होंगे। लेकिन जल्दबाजी आपको यहाँ नहीं करनी है। टॉरस राशि को इस चीज का ध्यान रखना है। धन संपदा की स्थिति वैसे भी बेहतर चल रही है अगर हम वृषभ राशि के लिए देखें, क्योंकि देखिए भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दिख रहा है। शनि की इस समय अगर हम बात करें तो शनि आपके भाग्येश हैं और देखिए भाग्येश का इस समय लाभ भाव में होना और सीधे यहां से दृष्टि जो पड़ रही है गुरु की, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धन संपदा तो आपको मिलने वाली है, लाभ होने वाला है। और गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में आएंगे इस गोचर के एंड में, अगर हम बात करें लगभग सितंबर और अक्टूबर की, तो यहाँ पर बुध आपके लॉर्ड हैं धन भाव के, वहां पर गुरु जब चलेंगे अश्लेषा में तो आपको बेहद लाभ देने वाले होंगे। तो जैसे जैसे ये टेन्योर ये समय आगे जाएगा गुरु का गोचर, वैसे वैसे धन की स्थिति लाभ होगी और कोई ना कोई अचल संपत्ति यहाँ बनेगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपका कोई विवाद चल रहा है वो दूर होगा और उसमें भाग्य आपको पूरा पूरा सपोर्ट देगा। भाग्य पर दृष्टि है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए इस समय काफी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि गुरु जिस भाव में है यहाँ पर गुरु आपको एक्टिव बनाएंगे, पॉजिटिव सोच देंगे, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ कहेंगे स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखें। वेट इस समय आपका बढ़ सकता है, इन चीजों का ध्यान रखें। और कोई क्रॉनिक डिजीज अगर आपको चल रही है तो मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक थोड़ी सी वो कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और वेट का ध्यान रखना है। योगा वर्कआउट वॉक वगैरह आप करते रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आध्यात्मिक देखिए टॉरस वाले बहुत नहीं होते, आप घूमना फिरना मौज मस्ती वाले होते हैं। शुक्र आपके लॉर्ड हैं, हालांकि देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं और हम बात कर रहे हैं गुरु की, दोनों में बहुत मैत्री नहीं होती, लेकिन ज्ञानी आप बहुत होते हैं और यहाँ पर गुरु का तीसरे भाव में आना ज्ञान आपका बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी और घर में मांगलिक कार्य होंगे और भाग्य यहाँ पर आपको पूरा पूरा साथ देगा। इसके साथ ही आपके पिता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा।
आपके पिता और पिता तुल्य जो लोग हैं, यानी गुरु के आशीर्वाद आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ हम जरूर कहेंगे टॉरस राशि के लिए उपाय के रूप में कि आपको इस समय नित्य अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु या गुरु तुल्य लोगों का आप आशीर्वाद लें, और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करते रहें। श्री कृष्णम शरणम मम, ये जब भी आप अवश्य करें। साथ ही साथ जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ईशान कोण है, उसे साफ सुथरा रखें और संध्या के समय आप वहां पर अवश्य ही एक दिया करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और गुरुवार के दिन गाय को आप कुछ ना कुछ हरी सब्जियां या रोटी पर गुड़ रख के अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।